Hello dear students, today we will discuss introduction of exercise 8.3। क्या करेंगे हम इसमें 8.3 जो हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी वाला चैप्टर है उसी की इंट्रोडक्शन देख रहे हैं 8.3 एक्सरसाइज। इस टॉपिक में हमारे पास क्या आना है, एक तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अब इंक्रीज और डिक्रीज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्रीज? इंक्रीज मतलब अगर हम कुछ भी परचेज कर रहे हैं परसेंटेज, तो उसमें हमारा जो किसी चीज़ को हम सेल कर रहे हैं या कुछ आप पॉपुलेशन को लेके चलते हैं, पहले पॉपुलेशन कुछ और थी, अब पॉपुलेशन कुछ और है। सपोज आपकी पहले पॉपुलेशन थी 1 लाख, क्या थी 1 लाख। अब जो पॉपुलेशन है 1,25,000, 1,25,000। तो पॉपुलेशन क्या हुई है, ये क्या है पॉपुलेशन, ये क्या हुई है हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? इंक्रीज। अब सपोज एक स्कूटर का प्राइस है, प्राइस ऑफ स्कूटर, अब लास्ट ईयर जो इसका प्राइस था आप सपोज करेंगे 8,000 रुपीज़ था। 8,000 में स्कूटर नहीं मिलते। अब वो कहता है कि इसका प्राइस जो है अब कम हो गया, अब जो है 7,500 हो गया नाउ। तो ये क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। इसमें क्या हुई? पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। दैट इज कॉल्ड इन डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज और डिक्रीज। कुछ वैल्यूज़ कम हो जाती हैं, कुछ वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। अब इंक्रीज और डिक्रीज का अगर हमें परसेंटेज फाइंड करनी है, हाउ कैन वी फाइंड द परसेंटेज? इंक्रीज परसेंट, जैसे आपका यही है, इसमें कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज, अमाउंट ऑफ चेंज, मतलब कि आपका कितना चेंज हुआ अमाउंट। जैसे पहले 1 लाख थी, 1,25,000 है, तो कितना चेंज हुआ? 25,000 की चेंजिंग हुई। तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ चेंज इज इक्वल टू, दिस इज 25,000। ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल मतलब कि जो पहले था, पहले क्या था 1 लाख था, मल्टीप्लाई बाय 100, ये है आपका इंक्रीज परसेंट। इसी टाइप से अगर आपको डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है, तो डिक्रीज में कितना डिक्रीज हुआ, जैसे इसमें से हम माइनस करेंगे, कितना डिक्रीज हुआ? 500 डिक्रीज हो गया। ओरिजिनल अमाउंट क्या होगा जो आपका पहले साल था, दैट इज 8,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, बोथ फॉर बोथ इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। इसको हम क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सीपी। सीपी इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस एंड एसपी इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होती हैं ये, व्हाट आर दीज? जैसे हमने कोई भी सामान खरीदा, जो हमने किसी शॉपकीपर से कुछ खरीदा, दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। लेकिन जो शॉपकीपर ने बेचा है, जो हमने शॉपकीपर से लिया, वो क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। अब सपोज आपने एक पेन लिया, आपने क्या लिया? एक पेन। आपके पास एक पेन था, आपके पास वो पेन था ₹5 का, ठीक है, वो तो हुआ आपका सीपी। आपने उसको क्या किया? बेच दिया अपने फ्रेंड को, किसी को सेल कर दिया। आपने कहा मैं तो इसको ₹7 में सेल करूंगा, भाई ₹7 में लेना है तो लो, नहीं तो मैं नहीं देता। तो सीपी हुआ ₹5 और एसपी क्या हुआ? ₹7। जो हम सेल करते हैं दैट इज सेलिंग प्राइस, और जो हम कॉस्ट प्राइस मतलब जो हम खरीदते हैं से। इसके बाद है हमारा इनमें क्या होगा। अब अगर सीपी और एसपी बहुत सेम है, जैसे अब मैंने अभी पेन का ही हिंट दिया, अगर ₹5 में लेके आपने ₹5 में ही सेल कर दिया, तो आपका क्या हुआ? सीपी इज इक्वल टू एसपी। तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, हमें ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब सपोज हमने खरीदा तो ज़्यादा में था, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अब सपोज हमने कोई चीज़ परचेज ₹7 की है, और हमने क्या किया, उसको सेल किया ₹5 में। अब हमें तो यहाँ पे क्या हुआ, ₹7 तो हमने भरे और हमें मिले कितने वापस? ₹5। वी गॉट ओनली ₹5। तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। लॉस होगा, लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, कितने रुपीज़ का लॉस हुआ आपको? यहाँ पे ₹2 का लॉस हुआ। नाउ द सीपी इज लेस देन एसपी, यानी कि अगर एसपी ग्रेटर है तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि सीपी तो कम था। अब जैसे सीपी हम लेते हैं सपोज किसी चीज़ का ₹5, और एसपी हमने उसको सेल किया कितने रुपीज़ में? आप कितने भी कर दो, 8, 9, 10 कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। जैसे हमने कोई चीज़ परचेज की ₹5 में, उसे हमने सेल किया ₹8 में।
अब हमारे पास 5 रुपीज़ तो हमने दिए थे खरीदने के लिए, प्लस हमें कितने रुपीज़ मिले, 3 रुपीज़। तो एसपीज अगर ग्रेटर है, तो अगर एसपी ग्रेटर है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एसपी माइनस सीपी। मेन चीज़ है कि हमें ग्रेटर में से स्मॉल वैल्यू लेस करनी है, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट। इसके बाद है आपका प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बोथ आर ऑन ऑलवेज ऑन सीपी, वो हमेशा किस पे होते हैं, सीपी पे। अगर प्रॉफिट परसेंट है तो जो आपका प्रॉफिट आया, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज प्रॉफिट परसेंट। इफ यू वांट टू फाइंड लॉस परसेंट, देन लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। आफ्टर दिस हमारा है इंटरेस्ट। सबसे पहले है द मनी वी बोरो एज सम। अगर हम कुछ पैसे उधार ले रहे हैं, सपोज हमने कुछ अपना घर बनवाना है या कोई कार लेनी है, उसके लिए हम लोन लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, हम कुछ बैंक से उधार ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो हम पैसा उधार ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। द मनी विच वी बोरो, जो हमने पैसा उधार लिया फॉर सम टाइम, अब कुछ टाइम के लिए लेंगे। अब ये तो है नहीं कि अगर हमने एक दिन लिया और उसी दिन हम वापस रिटर्न कर रहे हैं, नो। हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए अमाउंट लेते हैं, जो भी लेते हैं हम बोरो लेते हैं कुछ टाइम के लिए। हम ले लेते हैं कभी 1 ईयर के लिए या कुछ भी टाइम हो सकता है। तो हैज़ टू पे सम एक्स्ट्रा मनी, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ती है। जो एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जो हमने एक्स्ट्रा मनी बैंक को दी वो क्या हुई, इंटरेस्ट। अब जो हम प्रिंसिपल था और प्लस इंटरेस्ट, ये बन जाता है हमारा अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं बैंक को। बैंक ने हमें दिया, उसको हमने कहा प्रिंसिपल। जो हमने उसको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, दैट एक्स्ट्रा मनी दिया, दैट इज इंटरेस्ट। अब जो अमाउंट जो हम उसको वापस दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल में इस इंटरेस्ट को ऐड करके हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट विच वी पे टू द बैंक, जो हम बैंक को पे करेंगे। अब होता है सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपके सिलेबस में अभी सिंपल इंटरेस्ट है। द वे ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट वेयर प्रिंसिपल इज नॉट चेंज्ड इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसे अब हमने सपोज 500 रुपीज़ हमने बैंक से लिए, हमने उसको जो है उसने रेट होता है, जैसे हमें कुछ परसेंट पे देता है, सपोज 2% पर दिया उसने, तो रेट क्या है 2%। सपोज हमने 2 ईयर्स या 1 ईयर के लिया, तो 1 ईयर अपॉन 100। जो हम ये कर लेते हैं, जो ये होता है जब हमारा प्रिंसिपल सेम रहता है। अगर हम 1 ईयर के लिए ले रहे हैं, 2 ईयर के ले रहे हैं, 3, 4, 5 जितने भी ईयर्स के लेंगे, अगर हमारा प्रिंसिपल सेम है, द प्रिंसिपल इज सेम, इट इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 500 रुपीज़ लिए, 2% आपका इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड 1 ईयर के लिए तो 1 ले लिया अपॉन 100। जैसे ये 0 से 0 कैंसिल हुई, आपका कितने रुपीज़ आ गया इंटरेस्ट, 10 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। अब अमाउंट क्या हो जाएगा, 500 प्लस 10, दिस इज़ 510। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।